आज हम किसी आम कहानी की बात नहीं करने वाले। हम सीधे एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना में उतरेंगे जिसने शिव के पूरे यूनिवर्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी अनोखी और सिनेमैटिक भक्ति कथा है जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का एक गहरा रहस्य है। सोचिए जरा, माउंट कैलाश के उस परम पवित्र और अंतिम आश्रय में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे यूनिवर्स के बैलेंस को हिलाकर रख दिया था। ये उन आम कथाओं जैसा बिल्कुल नहीं है, ये पावर और डिवोशन का एक डीप सीक्रेट है। इमेजिन कीजिए कैलाश के वो दिव्य द्वार, एक ऐसी जगह जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखती है, लेकिन ये शांति ही पूरे एग्जिस्टेंस का, पूरे अस्तित्व का बैलेंस मेंटेन करती है। ये द्वार सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, ये कॉस्मिक एनर्जी का सबसे बड़ा सेंटर है। लेकिन होता क्या है ना, जहां इतनी दिव्य शांति हो वहां अंधकार भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इस कॉस्मिक पीस को अचानक एक बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है। एक ऐसी वेव आती है जो बाउंडलेस ईगो यानी अनंत अहंकार और पूरी तरह से डार्क केओटिक एनर्जी से भरी हुई थी। और यहां से ये कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अगर इन ताकतों को ध्यान से देखें तो यूनिवर्स एक साथ कई खतरों का सामना कर रहा था। एक तरफ है रावण जो अहंकार और लिमिटलेस पावर का प्रतीक है। दूसरी तरफ ताड़ासुर जैसे असुर हैं जो असुरी शक्तियों से अराजकता फैलाना चाहते हैं। और इन सबके ठीक सामने धर्म के डिवाइन गार्डियन बनकर खड़े हैं नंदी। दिव्य द्वार पर खतरा। आइए देखते हैं कि जब रावण सीधे महादेव के सुप्रीम सैंक्चुरी को चुनौती देने का फैसला करता है तो आखिर होता क्या है। अपने अहंकार की आग में अंधा होकर रावण इस इरादे से आगे बढ़ता है कि वो इस दिव्य पर्वत को उसकी जड़ों से हिला देगा। उसका मकसद सिर्फ अपनी पावर दिखाना नहीं था, बल्कि पूरे यूनिवर्स को ये जताना था कि उसके घमंड के आगे कैलाश भी नहीं टिक सकता। एकदम इम्पॉसिबल और दुस्साहसी कोशिश। पर रावण शायद एक सबसे बड़ी बात भूल गया था। कैलाश का द्वार अकेला नहीं है। उस अहंकार के रास्ते में बिल्कुल सामने एक ऐसी शक्ति खड़ी थी जो धर्म की सबसे पहली रक्षक है, नंदी। एकदम चुप, शांत, लेकिन एक अनब्रेकेबल दीवार की तरह। ये टकराव सच में अल्टीमेट है। इसे ध्यान से समझिए। एक तरफ रावण का वो लाउड केओटिक अहंकार चीख रहा है और दूसरी तरफ है नंदी की वो रक्त जमा देने वाली शांति और अटूट श्रद्धा। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं है, ये एब्सोल्यूट ईगो और प्योर डिवोशन के बीच का सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय टकराव है। प्रथम रक्षक पशु रूप से परे, इस शांत रक्षक ने इतने बड़े कॉस्मिक खतरे को कैसे रोका? इसे समझने के लिए हमें नंदी के असली स्वरूप को देखना होगा। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि नंदी सिर्फ भगवान शिव के वाहन या कोई एनिमल फॉर्म नहीं है। वो दरअसल शिव तत्व के जीते जागते रूप हैं। शिव तत्व यानी महादेव का वो डिवाइन एसेंस और अल्टीमेट ट्रूथ, जिसके साक्षात रूप नंदी हैं। एक बार इस बात को समझ लिया तो उनकी पावर का सही अंदाजा लग जाता है। नंदी की रियलिटी ये है कि वो प्योर डिवोशन यानी शुद्ध भक्ति की लिविंग रियलिटी हैं। बाहर से देखें तो उनका रूप एकदम शांत है, पर उनके अंदर एक ऐसी एपोकलिप्टिक एनर्जी छुपी है जो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। और यही इस सिनेमैटिक भक्ति कथा की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां शांति और विध्वंस एक साथ मौजूद हैं। ब्रह्मांडीय संतुलन। बड़ा सवाल यह है कि ये अतुलनीय ऊर्जा पूरे कॉस्मिक यूनिवर्स के नाजुक बैलेंस को आखिर मेंटेन कैसे करती है। अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को देखें, चाहे वो ताड़ासुर के असुरी थ्रेट का आतंक हो या फिर रावण का डायरेक्ट हमला जिसमें वो कैलाश को हिलाने की कोशिश करता है, नंदी की अचल भक्ति हमेशा एक अल्टीमेट कॉस्मिक काउंटरवेट का काम करती है। वो उस बैलेंस को कभी बिगड़ने ही नहीं देते। शांत लेकिन प्रलय जैसा भयानक, ये विरोधाभास यानी ये पैराडॉक्स अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग रखता है। सोचिए, एक तरफ वो पूरी तरह से स्थिर और शांत है, पर इस कॉस्मिक वॉर के दौरान उनकी एनर्जी किसी प्रलय से कम नहीं है। शांति और ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का ये कॉन्ट्रास्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। परम सत्य उजागर। ये एपिक क्लैश आखिर में पूरे यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा दार्शनिक सत्य हमारे सामने लाकर रख देता है। और वो सच्चाई ये है कि इस दिव्य द्वार की लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी, सबसे अनशेकेबल पावर किसी एरोगेंट बाहुबल या फोर्स से नहीं आती, बल्कि प्योर अटूट डिवोशन से आती है। बिना कोई अस्त्र उठाए
सिर्फ श्रद्धा की उस एब्सोल्यूट पावर ने उस अल्टीमेट ईगो को रोक कर दिखा दिया। जैसे हम इस विश्लेषण के आखिर में आते हैं, ये रहस्य दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या नंदी सच में सिर्फ एक पशु रूप और वाहन है, या फिर वो एक शांत रक्षक के भेष में डिवोशन का वो अल्टीमेट कॉस्मिक ट्रूथ है जो असंभव को भी हरा दे? रॉ पावर और अनंत भक्ति के बीच की ये लाइन आखिर कहाँ खत्म होती है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।